गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अपनी कर्मों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित है, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं है। यह संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि जो भी परिणाम हमें मिलता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और अंततः हमारे भले के लिए ही है। सर्वम कृष्णा अर्पणम का अर्थ है कि अपने जीवन के हर कर्म और हर परिस्थिति को भगवान को समर्पित कर दो। यह भाव हमें यह सिखाता है कि हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, ईश्वर की इच्छा से ही होती है और इसके पीछे हमें बेहतर बनाने का उद्देश्य होता है। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियों हमें मजबूत बनाती है और हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। जब हम ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। एक छोटी सी गांव में एक बालिका रहती थी। वह सुंदर नहीं थी और अकेली जीवन जीती थी। वह मेहनत करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहती थी। उसे लगता था कि दुनिया के सभी लोग सुखी हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अक्सर वह ईश्वर से शिकायत करती रहती थी, हे ईश्वर, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? सबको सुख और सुंदरता दी, लेकिन मुझे क्यों नहीं दी? एक दिन वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही होती है। तभी वहां से एक आचार्य गुजर रहे होते हैं। उन्होंने बालिका को रोते हुए देखा और उसके पास आकर पूछा, पुत्री क्यों रो रहे हो? बालिका ने अपनी पूरी व्यथा उन्हें सुना दी। उसने कहा कि वह ना सुंदर है, ना सुखी है और ना ही उसका कोई अपना है। इस पर आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, अगर तुम मुझे दुनिया के सबसे सुखी इंसान से मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों हो जाओगे। यह सुनकर बालिका खुश हो गई और उसने कहा, गुरुवर, मैं अभी आपको सबसे सुखी इंसान से मिलवाने चलती हूँ। वह सबसे पहले अपने मालिक, जो एक किसान था, उसके पास गई। उसने किसान से कहा, आप मेरे साथ चलिए। किसान ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे सुखी मत समझो, मेरी फसल खराब हो रही है, पैसे नहीं है और लगान भी चुकाना है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। किसान ने उसे एक व्यापारी के पास जाने की सलाह दी। बालिका व्यापारी के पास गई और उनसे साथ चलने को कहा। व्यापारी ने भी कहा, मैं कहाँ सुखी हूँ, व्यापार में घाटा है, चोरों का डर है और राजा ज्यादा कर वसूल रहे हैं, मुझे तो हमेशा चिंता रहती है। व्यापारी ने उसे अधिकारी के पास जाने को कहा। बालिका अधिकारी के पास पहुंची। अधिकारी ने भी उनसे अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, हर आदेश पूरा करना पड़ता है और तनाव भरी जिंदगी है, मैं तो बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ। अधिकारी ने उसे राजा के पास जाने की सलाह दी। बालिका राजा के पास पहुंची और अपनी बात बताई। राजा ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, पुत्री, यदि कोई मुझसे पूछे कि सबसे दुखी इंसान कौन है तो मैं कहूंगा कि मैं ही हूँ। मेरे पास धन दौलत ऐशो आराम तो है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है। मैं हमेशा दुश्मनों से डरता हूँ, साजिशें का डर रहता है और राज्य की जिम्मेदारियां मेरी नींद छीन लेती है। मुझे लगता है कि सुंदरता और धन सुख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चा सुख मन की शांति में है। राजा ने बालिका से कहा, जिसके पास खोने का डर ना हो, जो स्वतंत्र हो और जिससे 2 समय की रोटी मिल जाती है, वही सबसे सुखी है।
मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास ना कोई डर है, ना कोई बड़ी जिम्मेदारी, तुम आजाद हो, तुम्हारे पास शांति है, यही असली सुख है। राजा की बातों से बालिका को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह आचार्य के पास वापस लौटी और बोली, गुरुवर, मैं किसी सुखी इंसान को नहीं ढूंढ सकी, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि मैं ही सबसे सुखी हूँ। मेरे पास सब कुछ है, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और जीवन। अब मैं खुद को सबसे सुंदर और सुखी मानती हूँ। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, यही तो सच्चा सुख है। अब से तुम न केवल सुंदर हो बल्कि सच्चे सुख को भी जान चुकी हो। उस दिन के बाद बालिका ने कभी अपने आप को लेकर अफसोस नहीं किया। वह हमेशा खुश रहने लगी और अपने जीवन को मस्ती और संतोष के साथ जीने लगी। जीवन में हमें अक्सर लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरे के पास बहुत कुछ है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग कितने सुखी हैं उनके पास, लेकिन असली सुखी हमारे पास ही है, और वह है संतुष्टि। यदि आप अपने जीवन और उपलब्ध संसाधनों से संतुष्ट है, तो कोई भी आपको कमजोर नहीं बना सकता, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद को देखने के बजाय दूसरों की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं। हम उनकी उपलब्धियों, उनके ऐशो आराम और उनकी खुशी को देखकर खुद को कमतर महसूस करते हैं। यही तुलना हमें ईर्ष्या और संतोष के जाल में फंसा देती है। यह सोचना शुरू कर देती है कि उनके पास इतना सुख क्यों है और हमारे पास इतना कम क्यों, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारे पास भी बहुत कुछ है। हम हमेशा यह देखने में लगे रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन यह कभी नहीं सोचते कि जो हमारे पास है वह कितना अनमोल है। अगर एक पल के लिए भी आप सोचे कि आपके पास रहने के लिए एक घर है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है, तो क्या आप वाकई दुखी है? दुनिया में कई लोग के पास तो यह भी नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह साधारण से 2 शब्द अनगिनत सुख का आधार बन सकते हैं, और संतोष की जड़ यही है कि हम अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम इस नजरिए को बदल ले और अपने जीवन में जो भी है उस पर ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करें, तो जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव स्वतः होने लगेगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। हर घटना, हर परिस्थिति और हर चुनौती अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। कभी कभी यह सीख हमें तुरंत समझ नहीं आती, लेकिन समय के साथ हमें महसूस होता है कि जो हुआ हमारे भले के लिए ही हुआ। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टि और धैर्य बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक है। जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं वे अपने जीवन में आने वाले छोटे छोटे सुखों के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। वही जो लोग असंतोष से भरे होते हैं वे छोटे छोटे परेशानियों में भी भगवान को दोष देते हैं। परिवार इंसान का सुरक्षा कवच है। परिवार में रहकर ही हम सुख, शांति और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। जैसे फल से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञान और सम्मानता से भरा होता है वह विनम्रता बनता है। वह इंसान जो अपनी सफलता को दूसरों से ऊपर दिखाने में यकीन रखता है, असल में अपने ही मन की शांति खो देता है। वही जो अपनी खुशियों और उपलब्धियों के लिए रहता है, वह न केवल अपने जीवन में संतोष अनुभव करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में एक सीख
छिपी होती है, चाहे वो अनुभव अच्छा हो या बुरा। वह हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हर परिस्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर की योजना में हमारा भला छिपा है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमें न केवल धैर्यवान बनाता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। अगली बार जब आप खुद को किसी चुनौती या असंतोष के बीच पाए, तो बस एक पल रुके और सोचिए, क्या मेरे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है? या शायद तब आपको समझ में आए कि सुख और संतोष और खुशी बाहर से नहीं, बल्कि आपके भीतर ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनकी सबसे ज्यादा परीक्षा लेती है। यदि जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद घिसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि तुम खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे, और यदि खुद को मजबूत समझोगे तो ताकतवर बनोगे। समय बहुत बलवान है, यह हमें अभिमानी बनाता है तो कभी मजबूर। इसलिए अकेले रहना सीखें, क्योंकि इस संसार में लोग साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वह दिन जब हमारी माँ हमारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज जब हम रोटी के पीछे भागते हैं तब माँ की याद आती है। हर इंसान से गलती होती है, अच्छे से भी। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो भी इंसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे तुम किसी चीज के लिए कितना भी अच्छा क्यों न कर लो, कुछ लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। सच बोलने का साहस कभी मत छोड़ो। सच्चाई का साथ देता है वही सच्चा है। यदि तुम्हें जीवन में समझने वाले लोग मिल जाए तो ईश्वर की कृपा समझो। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो यह उसकी कमजोरी है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यह तुम्हारा धर्म है। ईश्वर पत्थर में भी होता है, और अगर सच्चे मन से उसे खोजे, इंसान के भीतर भी होता है। वह सच्चे दिल से इंसानियत को अपनाओ। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, संघर्ष में अडिग रहो, क्योंकि हमारी असली ताकत हमारी सहनशीलता में है। अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। संसार तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगा और असफलता पर उपहास। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन संसार से अपेक्षा मत रखो। जो अच्छा तुम कर रहे हो वह तुम्हारे लिए भी साकार हो रहा है। अच्छाई का फल अपने समय पर अवश्य मिलता है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि यही वह दिशा ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर समस्या का हल सरल होता तो महाभारत की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में हर रिश्ते का इस प्रकार निभाओ कि उसकी डोर कभी टूटे नहीं। जीवन एक महासागर की तरह है, और इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर बैठकर उसे देखने भर से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे नदी की लहरें से लड़ना पड़ता है, धारा से टकराना पड़ता है, वैसे ही जीवन के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यदि तैरना सीखना है तो डूबने की भय से उभरना होगा। जीवन भी उसी धारा की तरह है। संघर्ष हमारे सामने खड़ा हो जाता है, हम सोचते हैं कि यह संघर्ष स्वयं समाप्त हो जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं होता। संकट और संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनसे जूझना ही पड़ता है। संघर्ष से बचना कभी भी उचित नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष का सामना करना अनिवार्य हो जाता है। आपका मौन संघर्ष को समाप्त ना कर सके, लेकिन आपका साहस और आपका मेहनत आपको जरूर मजबूत बनाएगी। मनुष्य के जीवन में समय समय पर कई चुनौतियां आती है। आज आप युवा है, कल बूढ़े हो जाएंगे। आज सफल है, कल असफल हो सकते हैं, पर हारने का भय आपको रोक देता है। याद रखिए, मनुष्य की हार तब होती है
जब वह संघर्ष करने की आशा छोड़ देता है। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। वह बूढ़ा तब होता है जब वह नए लक्ष्य को साधने की इच्छा त्याग देता है। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें थम जाती है। जीवन तब समाप्त होता है जब जीने की आशा समाप्त हो जाती है। मन की हारे हार है, मन की जीते जीत है। इस वाक्य को स्मरण रखिए। जीवन को कोई साधारण द्वंद्व नहीं, यह एक महायुद्ध है। इसमें वही विजय होता है जो कठिनाइयों से लड़ता है, गिर कर भी उठने का साहस रखता है। जब एक पंछी अपने घोंसले की नींव का पहला तिनका रखता है तो वह तिनका हवा से कई बार उड़ जाता है, लेकिन यदि वह पंछी हार मानकर अपना प्रयास छोड़ दे तो वह कभी भी अपना घोंसला नहीं बना पाएगा। जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। जब सूर्य ढलता है तो प्रकाश का अंत नहीं होता। अगले दिन सूर्य फिर से उदय होता है और अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। इसी तरह से जो थकते नहीं, जो गिरकर फिर से उठ खड़े हो जाते हैं, जो बार बार प्रयास करते हैं, विजय उन्हीं को मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे आप कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्म ही आपके जीवन का आधार है, धर्म का नहीं। यदि आप केवल खुशी पाने के लिए काम करोगे तो वह खुशी आपसे दूर होती जाए, लेकिन यदि आप खुश होकर काम करेंगे तो वह आपकी खुशी के आपके जीवन में लौटकर जरूर आएगी। यही इसका नियम है। अपने दुखों के लिए दुनिया को दोषी ठहराना बंद करो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मन है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तब बाहरी की दुनिया कठिनाइयों का तुम पर कोई असर नहीं होता। हर संघर्ष को आत्मविश्वास और साहस से पार करो। याद रखो, श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। अंधेरे से घबराओ मत, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जैसे धूप में कांच भी चमकने लगता है, वैसे ही कठिनाई के बाद तुम्हारा जीवन भी चमकेगा। कड़वी सच्चाई सुनने वाले लोग झूठे की दिलासा देने वालों से कहीं बेहतर है। हमेशा अपनी शक्ति पर भरोसा रखो, दूसरे की बातों से मत डिगो। श्री कृष्ण कहते हैं अक्सर लोग अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं, जबकि वह जानते हैं कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है। कर्म हमेशा आपके हाथ में है, चाहे कितनी भी कमियां क्यों न हो। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए। आप में वह सामर्थ्य है कि आप कुछ भी बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा कभी कभी आपको इंतजार करवाता है, क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। जो लोग दूसरों का भला करते हैं उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह सत्य है। जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थर की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से कोई सजा नहीं होता। मेहनत के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो अपने सिद्धांत मत बदलो, बल्कि अपना रास्ता बदलिए। पेड़ हमेशा अपने पत्ते बदलते हैं, लेकिन उसकी जड़ें वही रहते हैं। जिसने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया उसे अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं हो सकता। जो लोग दूसरे से दुख और तकलीफों को समझते हैं उनके दिल में दया और सहानुभूति होती है। उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। उम्मीद हमें केवल भगवान से रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूँ, भगवान ने कहा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूँ, भगवान ने कहा मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूँ, भगवान ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैंने कहा कि मैं
उदास हो। भगवान ने कहा, बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आस पास हूँ।